तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों को वापस से हमारे वीडियो में कोड अप विद न्यूटन स्कूल के। तो डीएसए विद सी प्लस कोर्स में स्वागत है आपका। तो ग्राफ का सीरीज चल रहा है हम लोगों का। तो लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि प्रिज्म एल्गोरिथम का बेसिकली कैसे अप्रोच करते हैं, उसका मैंने मीनिंग बताया और पूरा इंप्लीमेंटेशन मैंने समझाया कि कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर आपको रफ वर्क दिख रहा होगा, आई थिंक यही मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में। तो आज बताने वाला हूँ आपको प्रिज्म एल्गोरिथम का कि मैं एमएसटी मतलब बेसिकली मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे निकालूंगा यूजिंग प्रिज्म एल्गोरिथम, और उसका कोड बताने वाला हूँ कि कोड कैसे काम करता है। चलते फटाफट कोड की तरफ। तो वो कोड में दिख रहा होगा मैंने एन एम लिया है, ठीक है। तो बेसिकली आपका वेट है और आपका एजेस है, ठीक है। तो मैंने बेसिकली वेक्टर पेयर ऑफ इंटेड एडजेसेंट ऑफ एन ले लिया, जो आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। फिर आपका मैंने ए बी और वेट लिया, सिंपली मैंने जीरो से लेकर एजेस तक का लूप चलाया, तीनों को मैंने इनपुट लिया ए बी और वेट, मतलब बेसिकली आपका ए से बी कनेक्शन और वेट हो गया आपका। ग्राफ ऑफ ए में मैंने पुशबैक किया आपका पेयर ऑफ बी कॉमा वेट, और सेम आपका किया एडजेसेंट ऑफ बी में पुशबैक किया मैंने मेक पेयर ऑफ ए कॉमा वेट, ठीक है। तो बेसिकली आपका वेटेड था ना, आपका तो वेट दिया हुआ था हर एक एजेस का, तो मैं बेसिकली ऐड कर लिया ग्राफ में, ठीक है। तो ये तो सिंपल चीज़ आपको आता होगा। मैंने इसे बताया था आपको एल्गोरिथम। मैं तीन आपका एरे लेने वाला हूँ, एक की, एक एमएसटी, एक पेरेंट। तो मैंने तीन एरे लिया, पेरेंट की एमएसटी, ठीक है। तीनों का साइज एन होने वाला है। मैं लूप चलाने वाला हूँ 0 से लेकर लेस देन n तक, ठीक है। और आपका मैंने क्या बोला कि आपका जो की है उसमें सब में इन्फिनिटी रहने वाला है, एमएसटी में सब में फॉल्स होने वाला है, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, की में सब में आपका इन्फिनिटी भर दूंगा, ठीक है, इंट मैक्स, और आपका एमएसटी ऑफ आई में सिंपली मैं फॉल्स भरते जाऊँगा, ठीक है। और ये आपका -1 हो या ना हो मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका सिंपली इसको आके अपडेट कर रहे हो ना, इसका वैल्यू का कोई यूज़ नहीं कर रहे हो, तो उसमें -1 भरो ना भरो एक ही बात है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ सिंपली की ऑफ 0 को मैं 0 भरा, कि मैं बोला था आपको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ हमेशा 0 से, कि मैं लेके चलूंगा कि मेरा 0 जो है वो आपका होने वाला है मिनिमम। तो पहले मैं उसमें सिंपली की ऑफ 0 में 0 भर दिया, और आपका पेरेंट ऑफ 0 में -1 कर दूंगा, ठीक है। जिसमें मुझे आंसर निकालना है वो मैं 0 लेके चल रहा हूँ। तो मेरा बेसिकली n-1 आपका होने वाला है, लूप चलने वाला है आपका n-1 का आपका, ठीक है। अब देख सकते हो कि आपका जो मिनी है वो मैंने पहले इंट मैक्स लेकर रखा है और एक यू लेकर रखा हूँ, ठीक है। अब मैं लूप चलाऊंगा आपका जो आपका n दिया हुआ था, जो बेसिकली अब मुझे क्या निकालना है कि जो आपका की है उसमें आपको मिनिमम निकालना है। जो आपका मिनिमम ये है, बेसिकली जो वैल्यू मिनिमम है उस वाले जो नोड है उसे मुझे निकालना है, ठीक है। उसके लिए मैं लूप चलाऊंगा, ठीक है। एमएसटी ऑफ वी में मैं चेक करूंगा, अगर वो फॉल्स है मतलब वो अगर एमएसटी में नहीं है प्रेजेंट, और जो की ऑफ वी है वो मिनी से कम है, तो मैं सिंपली मिनी में की ऑफ वी अपडेट कर दूंगा और यू में वी अपडेट कर दूंगा। यू मतलब बेसिकली मैं नोड निकाल रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं चेक कर रहा हूँ बेसिकली मिनिमम निकालने के लिए, ठीक है। तो पूरा लूप चल जाएगा, तो मेरा मिनी में आ जाएगा मिनिमम वैल्यू, और यू में आ जाएगा कि कौन सा नोड है जिसमें मिनिमम वैल्यू प्रेजेंट है। तो मुझे सिंपली एमएसटी ऑफ यू को ट्रू करना, क्योंकि मैं उसे एमएसटी में इन्वॉल्व कर रहा हूँ बेसिकली। अब वो मेरा एमएसटी में आ रहा है। अब उसके एडजेसेंट में मैं लूप चलाने वाला हूँ। मैं बोला गया था कि उसके जितने भी आपके नोड है उसका मुझे बेसिकली क्या करना है, की वाले वेक्टर या फिर एरे बोलो, उसे मुझे अपडेट करना है और पेरेंट को अपडेट करना है उसके जितने भी एडजेसेंट नोड्स थे। उसका मैं एडजेसेंट में लूप चलाया, वी और वेट निकाला मैं, आई डी डॉट फर्स्ट, आई डी डॉट सेकेंड, ठीक है। मैं चेक करूंगा अगर एमएसटी ऑफ वी अगर फॉल्स है मतलब वो एमएसटी में इन्वॉल्व नहीं है, और वेट जो है वो उसका लेस देन की ऑफ वी है, ठीक है। तो मैं सिंपली पेरेंट ऑफ वी को यू से अपडेट करूंगा कि उसका पेरेंट यू है, और की ऑफ वी को मैं वेट से अपडेट कर दूंगा कि उसका जो वेट है वो की ऑफ वी में ऐड कर दिया सिंपली, ठीक है। तो बस इतना ही मैं करूंगा। तो बेसिकली आपका n-1 टोटल एजेस रहने वाले n नोड्स के लिए, तो n-1 एजेस के लिए आपका लूप चल जाएगा पूरा, और आपका फॉर लूप चलेगा 1 से लेकर n तक पूरा। फिर मैंने जैसे बताया था आपको कि मैं 0 से लूप नहीं चला के 1 से लूप चलाऊंगा, क्योंकि मेरा जो आपका 0 है उसका आपका -1 ही आपका होने वाला है पेरेंट, उसका पेरेंट तो कोई था नहीं आपका। तो सिंपली 1 से लेकर n तक लूप चलाया, और सिंपली मैं प्रिंट करूंगा पेरेंट ऑफ आई और आई, ऐसे मेरा सारा जो आपका मिनिमम सारे ट्री के जितने भी एजेस है वो सारे प्रिंट हो जाएंगे आपके। तो बस यही था। और आपका जो ये है आपका, हाँ, तो ये हो गया आपका मिनिमम स्टैंडर्ड यूजिंग प्रिज्म एल्गोरिथम। तो ये आपका है ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक श्योर कि आपको अभी तक लेक्चर में जो भी मैं बोल रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। यहां पर मैं सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहूंगा। सो न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू skyrocket your coding career with Newton School. One more update, Newton School is starting its full stack course in January. So January batch is launching very soon.
click the link given in the description and directly register if you want to become a rockstar developer. The best part is फीस आपको जॉब लगने के बाद देनी होगी, मतलब तब तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी जब तक आपकी मिनिमम गारंटी CTC ऑफ 5 lakhs की जॉब ना लग जाए. So go in the description right now and register yourself. इसका एक एफिशिएंट अप्रोच भी होने वाला है. तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पर मतलब एन लूप चला रहा हूँ, मतलब n-1 है, बट आप उसका कॉम्प्लेक्सिटी को n पकड़िए कि ऑर्डर ऑफ n लूप चल रहा है, उसके अंदर में एक और ऑर्डर ऑफ n लूप चल रहा है आपका, तो मतलब हो गया यहाँ आपका n², ठीक है. और ये बेसिकली आपका एडजेसेंट चल रहा है, तो मतलब देखा जाए तो इसको और इसको ऐड करें तो वो सिंपली हो जाएगा v+e की, मतलब टोटल नंबर ऑफ एजेस में टोटल नंबर ऑफ एजेस में आपका लूप चल रहा है, ठीक है. तो v+e हो जाएगा इन दोनों को ऐड करके, ठीक है, ये वाला लूप और ये वाला लूप, बेसिकली एडजेसेंट में ही लूप चला रहे हैं, तो v+e हो जाएगा. बट ये जो फॉर लूप आ रहा है वो पूरा n चल जा रहा है, तो इसलिए ये पूरा n² हो जा रहा है, ठीक है. तो इसको हम और एफिशिएंट वे में कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना चाहिए, आप बेसिकली यहाँ पर फॉर लूप चला के क्या कर रहे हो, आप मिनिमम निकाल रहे हो. तो ये की वाला आपका था ना एरे वेक्टर, इसमें आप क्या कर रहे हो, मिनिमम निकाल रहे हो. तो क्यों ना मैं बिना लूप चलाए मैं कोई एक अलग डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके उसे मैं एफिशिएंटली सॉल्व कर सकूँ. तो आप लोगों ने गेस सही किया होगा कि मैं यूज़ करने वाला हूँ हीप डेटा स्ट्रक्चर, बेसिकली मेन हीप यूज़ करने वाला हूँ मैं वहाँ पर. तो चलता हूँ उसके कोड की तरफ फटाफट. या तो मैं आ गया उस कोड की तरफ. तो स्टार्टिंग का सब कुछ सेम होने वाला है आपका, जो मैंने वर्टिसेस और एजेस लिया है, ग्राफ को मैंने लिया है, ग्राफ को इनपुट लिया, जो 3 आपका एरे होने वाला है वो सेम टू सेम रहने वाला है. जो फॉर लूप चलेगा आपका सब में इंट मैक्स रहेगा और MST सब में फॉल्स रहेगा, वो सेम रहने वाला है. अब मैं लूँगा प्रायोरिटी क्यू पेयर इंट कॉमा इंट का. ये बेसिकली मेन हिप, तो ऐसे लिखा जाता है वेक्टर पेयर ऑफ इंट और ग्रेटर पेयर इंट, ठीक है. तो ये आपका हुआ मेन हिप. मैं स्टार्टिंग में की ऑफ 0 को 0 और ये -1 तो मैंने बताया पिछले वाले कोड में. मैं PQ पे पुश करूंगा 0,0, मतलब क्या हुआ, 0 आपका हो गया जो आपका नोड है, ठीक है, और उसका वैल्यू 0 है. तो देख सकते हो आप यहाँ स्टार्टिंग में 0 का वैल्यू 0 था आपका, ठीक है. तो मैं सिंपली 0 जो वर्टिसेस है आपका उसे मैं स्टोर कर रहा हूँ 0 वैल्यू उसका, तो वो मैं PQ पे पुश किया, ठीक है. अब चलते हैं वाइल लूप में. हमारा जब तक मेरा जो PQ है वो एम्प्टी नहीं हो जाता, मतलब मेरा जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, मैं सिंपली लूप चलाने की जगह ये चला दे रहा हूँ, ठीक है. मैं सिंपली क्या करूँगा, u में pq.top.second लिया, तो इससे मुझे क्या होगा कि मेरा डॉट सेकंड बोला है, तो सेकंड में कौन है आपका वर्टिसेस था, इसकी नोड था आपका, तो u में आपका नोड निकल के आ जाएगा जो आपका मिनिमम वैल्यू जिसका है, ठीक है. उससे मैंने पॉप किया, फिर मैं क्या करूँगा MST ऑफ u को बेसिकली ट्रू कर दूंगा क्योंकि वो हमारा MST में इन्वॉल्व हो जाएगा. उसके एडजेसेंट में मैं लूप चलाने वाला हूँ. असेंबली वेट और v में निकाल लिया, ठीक है, IT से. और फिर मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा सेम चीज़ कि मेरा अगर फॉल्स है MST और वेट हमारा की ऑफ v से छोटा है, तो मैं पेरेंट को v को u से अपडेट करूँगा, की ऑफ v को वेट से. बट यहाँ एक्स्ट्रा खाली क्या करना है, आपको जो प्रायोरिटी क्यू वहाँ पुश करना है आपको की ऑफ v कमा v, क्योंकि आपका क्या होगा, ये भी आपका ऐड हो जाएगा प्रायोरिटी क्यू में, ताकि आपका मिनिमम वैल्यू निकल पाएगा ऊपर में, ठीक है. तो ये सबका यहाँ से लास्ट में ऐड करना है एक्स्ट्रा, बाकी सब कुछ सेम है. और नीचे सेम प्रिंटिंग के लिए वही है, 1 से लेकर n लूप चलाओ, पेरेंट ऑफ i और i को प्रिंट कर दो सिंपली, बस रिटर्न 0 कर देना है. तो इस पे क्या हो रहा है, आपका जो ये वाला पार्ट चल रहा है ये आपका log n में चल रहा है. तो इसमें आप देखा जाए तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा आपका n log n, ठीक है, जो कि आपका पहले आपका n² हो रहा था. तो ये पैराडिग यूज करने से आपका n log n में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कन्वर्ट हो गया, ठीक है. तो होपफुली वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना. तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. एक लास्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूं जो कि बहुत जरूरी है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू न्यूटन स्कूल, जिनकी मदद से हम ये वीडियोस आप तक पहुंचा पा रहे हैं. न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी. यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे. सो चेक out the link in the description to skyrocket your coding career with Newton School.